सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के हमारी आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हमारा है पाठ 8 रहीम के दोहे और इस कविता का परिचय इस प्रकार है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे मुगल साम्राज्य के प्रमुख सेना नायक और मंत्री थे। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अपने दोहों में उन्होंने नीति की अच्छी बातें कही हैं जो आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं। ये बातें व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हैं। अब देखिए बच्चों, जो उनका जो अब्दुल रहीम है बच्चों, उनका नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना है। ठीक है। और वो क्या है? मुगल सम्राट के प्रमुख सेना नायक है। वो कई भाषाओं के ज्ञाता है। उन्होंने अपनी कृतियों में कई प्रकार से उन्होंने नीति के बारे में अच्छे अच्छे चीजें लिखी हैं जो आधुनिक युग में भी क्या है बच्चों? प्रचलित है। तो आइए उनको पढ़ते हैं। उन दोहों के हिसाब से रहीम क्या कहना चाहते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सो ही साचे मीत। मतलब बच्चों, कवि जो रहीम है वह कहते हैं कि विपत्ति के समय में जो आपका मित्र बने, जो आपकी मदद करे, जो आपको मुसीबत में अकेला ना छोड़ करके आपके साथ डटा रहे, सहायता करे, वो ही क्या है? सच्चा मित्र है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटते लिपटे रहत भुजंग। मतलब रहीम जी कहते हैं कि जो प्रकृति, जो उत्तम प्रकृति है ना, का करी संकट कुसंग। मतलब अगर आप अच्छी संगति, अगर आप बुरी संगति में भी है और अगर आप अच्छे हैं तो बुरी संगति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिस प्रकार चंदन की जो पेड़ होता है, चंदन की लकड़ियों पर, चंदन के पेड़ पर जिस प्रकार भुजंग यानी कि सांप जो है वो लपटे हुए रहते हैं, लेकिन जो चंदन है बच्चों वह अपनी चंदनता को नहीं छोड़ता है, वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। वह विषधारित, वह विष रहित ही रहता है, वह विषधर नहीं बनता है। तो अब अगला देखिए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है लोग सबे बाट न लय है कोई। मतलब बच्चों, जो रहीमन जी कहते हैं वह कहते हैं कि अपने मन की बात कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। किसी से अपने दिल की बात कभी नहीं बताओ, क्योंकि जो लोग हैं वो सुन करके उस बात में रस लेंगे, इठलाएंगे, लेकिन कोई भी आपका दर्द, कोई भी आपकी समस्या को बांट नहीं सकता है। ठीक है बच्चों। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीमन दिन ही रखे दिन बंधु सम होए। मतलब बच्चों, जो रहीमन है वह आगे अगले दोहे में यह कहते हैं कि दीन को सब देखते हैं, दीन ही लखे न कोई। मतलब जो गरीब को देखते हैं, उसकी गरीबी को कोई नहीं देखता है। जो गरीबी को भी देखने लगे, दीनों को जो भी देखने लगे, वो दीन बंधु के समान बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय विपत अघाय, उदही बढ़ही कौन है जगत पियासो जाए। मतलब अब रहीम इसमें कहते हैं कि जो जल पंख है, मतलब जल के अंदर जो पंख है वो लघु जिय पियत अघाय, मतलब वो थोड़ा थोड़ा जल पी करके भी वो अघाता नहीं है। आगे रहीम जी कहते हैं कि धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, उदही बढ़ही कौन है जगत पियासो जाए। मतलब बच्चों, इसमें आगे जो रहीम जी है वो यह कहते हैं कि जो पंकज है, ये जल है, जल अगर थोड़े से में अगर थोड़ा जल भी है, लेकिन आप किसी प्यासे की प्यास बुझा पाते हैं तो वह क्या है बच्चों? वो उसका, आपने उसका जीवन बचा लिया, उसमें आपकी महत्ता है। लेकिन अगर कोई बड़ा समुद्र है, लेकिन अगर वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है बच्चों, तो फिर उसका कोई उपयोगकारी वह नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसकी कोई भी उपलब्धता नहीं है। अब देखिए। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोए, महिमा घटी समुद्र की रावण बसियो पड़ोस। मतलब बच्चों, जो कुसंगति में रहकर के भी कुशल चाहता है, यह रहीम
उसमें रहीम कहते हैं बच्चों कि जो कुसंग के साथ रह करके भी क्या करते हैं, वह कुसंग संगति के साथ रह करके भी अपना कुशल चाहते हैं। यह रहीम कहते हैं कि उसमें जो उसकी महिमा है वह घट जाती है, और उसी उसी कारण जो अगर हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो जितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं वह सारी क्या हो जाती हैं, पल में खत्म हो जाती हैं और हमें हमें सफलता मिल जाती है। उसी प्रकार जो महिमा घट गई है किसकी, समुद्र की, और जो लंका थी वो क्या हो गई है, पड़ोस में आ गई है, रावण बसियो पड़ोस। मतलब रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और वो कुसंगति करता है तो क्या होता है बच्चों, वो कुसंगति में चला जाता है, उसका परिणाम कुसंगति के द्वारा ही मिलता है उसे। और जिस प्रकार रावण उसके समुद्र के पड़ोस में बसा हुआ था, इसी प्रकार जो महिमा थी समुद्र की वह भी घट गई थी, क्योंकि वह रावण का पड़ोसी था। इसीलिए अगर हम कुसंगति के साथ रहते तो हमारी भी महिमा बच्चों घट जाती है। समय पाए फल होत है, समय पाए इरी जाए, समय पाए झरी जाए, सदा रहे ना एक सो, का रहीम पछताए। मतलब बच्चों जो समय है वह कभी भी एक समान नहीं रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, समय हमेशा बदलता ही रहता है। और जो बच्चों समय में फल मिल जाता है, जो समय में आपको फल मिलता है वही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समय निकल जाने के बाद वह मिला हुआ फल भी क्या होता है बच्चों, मीठा नहीं लगता है। और सदैव समय जो है वह अपनी गति से अपनी चाल से बच्चों बदलता ही रहता है, और समय निकल जाने के बाद बच्चों कोई पछताने का कोई कोई लाभ नहीं है पछताने से। जो समय पड़ने पर हमें कार्य करना चाहिए वो समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद उस कार्य को करने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है, व्यर्थ हो जाता है वह। यह रहीम निज संग लय, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होय। मतलब बच्चों जिसमें कबीर अब यह कहते हैं कि जो अच्छे लोगों का संग लो, जो जनमत जगह न कोय। मतलब कबीर जी कहते हैं कि कोई भी सारे गुणों को लेकर के पेट से पैदा नहीं होता है, यहीं पर आकर के हम सारे गुणों को सीखते हैं, चाहे वो बैर हो, प्रीति हो, अभ्यास हो, जस हो। ये धीरे धीरे होते होते ही ये सारे गुण हमें मिलते हैं और हमें मेहनत करने से मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पेट से सारे गुणों को लेकर के पैदा नहीं होता है, यहाँ अभ्यास के कारण ही उन्हें सारे गुण मिल पाते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी संग, बाटन वारे को लागे जो मेहंदी के रंग। मतलब बच्चों इसमें रहीम कहते हैं कि जो बांटने वाला है जितना वह देता है उतना ही उसके पास उल्टा आता है। जैसे कि जिस प्रकार जो मेहंदी है, मेहंदी जब हम अपने हाथों पे लगाते हैं और मेहंदी को जब हम उतार देते हैं, लेकिन जो उसका रंग है वह मेहंदी से भी और ज्यादा गहरा होकर के आता है। मेहंदी तो छूट सकती है लेकिन रंग इतनी जल्दी नहीं छूटता है। तो किया गया उपकार बच्चों क्या है, वह लौटकर आपके पास ही आता है, और वह इंसान वह नर क्या हो जाते हैं बच्चों, धन्य है जो दूसरों को उपकार करते हैं, क्योंकि उपकार जब वो करते हैं तो उसका फल उनको दुगना होकर के स्वयं ही मिलता है। जैसे कि यदि आप किसी के लिए उपकार करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो बच्चों क्या मिलता है, उसके बदले में आपको अच्छा ही मिलता है, आपका कल्याण ही होता है। किसी गरीब की सहायता करने से बच्चों क्या होता है, आपका भाग्य उदय होता है, आपका चरित्र जागृत होता है। और जिस प्रकार से बच्चों यह उदाहरण भी यहाँ दिखाया गया है कि जो सांप है वो लपेट करके बच्चों चंदन के पेट पर भी चंदन को विष जनित नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे बच्चों रहीम के कुछ महत्वपूर्ण दोहे जो हमें जीवन के लिए बहुत अच्छी सीख देते हैं और जिनको हम अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को बहुत ज्यादा गुणकारी और बहुत ज्यादा आदर्शपूर्ण बना सकते हैं। तो बच्चों इसी सीख के साथ इस कक्षा का अंत यहीं पर। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।